नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2078 बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। दिन बुधवार है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई महीने की आज 12 तारीख है। आज के दिन के इतिहास की आपको जानकारी दें तो आज प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य की आज जन्मतिथि है। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जिन्हें केसी भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणालियों के संबंध में रचनात्मक व्याख्या की और जिसमें दर्शन की भारतीय प्रणालियों को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। साथ ही दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के सशक्त लेखक जे कृष्णमूर्ति की आज जन्मतिथि है। वे मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानव संबंध और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के विषय में विशेषज्ञ थे। वे सदा इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक मानव को मानसिक क्रांति की जरूरत है और उनका मत था कि इस तरह की क्रांति धार्मिक या राजनीतिक कारण से ऊपर है और वो स्वयं में निहित है। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस के बारे में कहा जाता है कि वो अस्पताल में दिन भर मरीजों की देखभाल करने के बाद भी रात को अपने हाथों में लालटेन लेकर अस्पतालों का चक्कर लगाया करती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में समर्पित किया। और आज ही के दिन 1899 में रूस में यूजीन पीटरसन का जन्म हुआ। उन्हें दुनिया की पहली विदेशी योग गुरु माना जाता है। वे योग से इतनी प्रभावित थी कि 1927 में रसिया छोड़कर भारत आ गई और भारत आकर उन्होंने अपना नाम इंदिरा देवी रख लिया और प्रसिद्ध योग गुरु कृष्णमाचार्य की शिष्य बन गई और उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में योग की शिक्षा दी। और रुख करते हैं भारत संचार के आज के समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। सरकार देश भर के सरकारी बाल चिकित्सा संस्थानों में बच्चों को विशेषज्ञों के सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ अकादमी की सेवाएं ले रही हैं। इसकी जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया और उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज इलाकों में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करने वाली अधिकारी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये बाल रोग विशेषज्ञ सप्ताह में 6 दिन दोपहर बाद टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और 2000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों के हजारों बच्चों को इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने नियमों में छूट देना शुरू कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को टेस्टिंग से जुड़ी कुछ शर्तों में बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार अब एक से दूसरे राज्य में जाने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। मामले बढ़ने के साथ ही कई राज्यों ने अपने यहाँ आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी थी। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर मरीज को 5 दिन से ज़्यादा बुखार नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए फीवर सर्वे अभियान शुरू किया है। फीवर सर्वे अभियान संक्रमित मरीजों को घर पर ही बुखार या कोरोना जैसे लक्षण की पहचान करना है, जिससे अस्पतालों में आने वाली भीड़ को रोका जा सकेगा। डोर टू डोर सर्वेक्षण में एनएमएन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी घर घर जाकर दौरा करते हैं और बुखार मापने के एक थर्मल स्कैनर से परिवार के सभी सदस्यों की जांच करते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य को बुखार है या कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो टीम उन्हें मौके पर ही दवाओं की किट देती है और घर जाकर
घर में ही आइसोलेट होने की सलाह दे दी है, जो कि एक सकारात्मक समाचार है। और महाराष्ट्र में संक्रमण के गंभीर खतरों के बीच 4 दोस्तों ने प्रशासन की मदद के बिना एकजुट होकर एक अपने इलाके में एक कोविड सेंटर तैयार किया है। लगभग 50 बेड के इस कोविड सेंटर को बनाने में तकरीबन 30 लाख रुपया खर्चा आया, जिसे इन दोस्तों ने बराबर शेयर किया। इस कोविड सेंटर में 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स की बड़ी टीम मौजूद है। और कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए मंगलवार एक राहत भरा दिन रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं और हालात अब काबू में हैं। लोगों के सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा और इससे पिछले दिनों में ऑक्सीजन के काफ़ी बेड भी बढ़ाए गए हैं और अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है, जो कि एक सकारात्मक समाचार है। भंडारा संचार सकारात्मक समाचारों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।